सनातन तथागत बुद्ध बाबा साहब राम समाधि को नमन करते हुए आज इस मासिक बैठक में आए हुए राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों को हम बहुत साधुवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग आए और समय दिए और बात को सुने और अपनी बात रखें। साथियों, सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें हमें मानना चाहते हैं। पार्टी तो लगभग 2012-13 से या 2009 से ही माननीय राम समाधि बनाए और चला जा रहा है। तब से पार्टी का प्रचार प्रसार विधिवत चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय से 10-12-13 साल के अंतराल में आज जो देश और राज्य की जो परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, इन सब परिस्थितियों पर आप लोगों को जो अपने साथी यहाँ आए हैं इनको बहुत गहराई से गौर करना पड़ेगा कि आने वाला समय कहाँ कैसे और कैसे होगा। ये जो शूद्र कहे जाने वाले लोगों के ऊपर है तो वो भी उन्हीं के चक्कर में जब जो आपत्ति आती है तो सबके ऊपर आएगी, लेकिन ज़्यादातर जो शूद्र हैं जो उनको गुलाम बना दिया गया है और मनुष्य में लागू कर दी जाएगी। आने वाला समय कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एक्चुअल आज की परिस्थितियों में जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो समाज और देश के लिए जो गंभीर हैं, उनको रात दिन जो है चिंता नींद नहीं लगती। आप समझते हैं कि जो विचारक हैं, चिंतक हैं, उनको नींद आती होगी, नहीं करते, नींद नहीं आती। आज की जो स्थिति देश में हो गई, गरीब पूरा गरीब बनता जा रहा है। जो उच्च लोग हैं ऊँचे चले गए हैं और देश गुलाम हो गया है। रोजगार आरक्षण पूरा कुछ है ही नहीं है, जिसके लिए आपको रोना है। साथियों, आज माननीय महासचिव जी, आप राष्ट्रीय सचिव जी, आप प्रदेश अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी और भी जो हमारे सारे साथी लोगों ने कहा है, सब अपने संवेदनाएं व्यक्त किया है कि आखिर क्या होगा। जो परेशानियाँ, दिक्कतें, संवेदनाएं बाबा साहब के ज़माने में थी और बाबा साहब 1920 में कहा था कि कुछ लोगों को उन्होंने बता रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आज 1920 में उन्होंने कहा था कि मैं इन गरीबों के लिए देश में काम करूंगा। ये जो जिनकी ज़िंदगी जो पशुवत गुलाम है, पशुओं से ज़्यादा इनकी गुलामी है, इनको हम दूर करेंगे। यदि मैं दूर नहीं कर पाऊँ तो मैं गोली मार कर आत्महत्या करूँगा। और उन्होंने उस समय कहा था कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। जबकि उस समय न दीवारें थे और न लिखने वाले हाथ थे। मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं थे। साथ ही उस समय की बात है। बाबा साहब के अथक प्रयास से और लोगों के सहयोग से उस कारवां को बाबा साहब तक यहाँ तक लाए, संविधान लागू किए। संविधान के तहत जो है एक मत एक अधिकार, एक वोट के आधार पर उन्होंने सबको समानता दी, बराबरी दी। जो अधिकार राजा का था वही रंग का, जो रानी का मेहतरानी का। सत्य ये इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब दे गए जिससे सारे समान रूप मौलिक अधिकार मिला। लेकिन आज वही मौलिक अधिकार छिन गया है। किसके द्वारा? हमारे लोगों के द्वारा ये अधिकार छिन गया है। यदि हमारे नेता लोग, ये तमाम लोग ऐसा नहीं करते तो आज ये हालत कतई नहीं आती। तो साथियों, इस पर विचार करना है कि आवामी समता पार्टी क्या चाहती है। नेता राम समूह जी क्या चाहते थे। संस्थापक आवामी समता पार्टी के नेता राम समूह जी ने अपना जीवन इसी में अर्पण कर दिया।
खपा दिया। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दी। साथियों, आज उन्हीं के कारवां क्या है कि देश की सत्ता पर काबिज करो, समता स्वतंत्रता बंधुत्व के आधार पर इस समाज को आगे बढ़ाओ, मानवता की बात करो। बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि जब उन्होंने कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा होने का हमारा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन हमें मरने का पूरा अधिकार है। हिंदू धर्म में पैदा हो करके हम पैदा होने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरने ना मरे हमारा पूरा अधिकार है। तो अमरेंद्र जी ये कि यहाँ प्रशिक्षण के फरवरी में कराएं और अगली वाली मीटिंग जो है उसको भी यहाँ पूरा आंदोलन के रूप में करें, तब जा कर के अच्छा काम होगा। और आंदोलन जो है पूरे लोग नहीं कर पाते, लेकिन आंदोलन चलाने वाले कम ही लोग। जैसे आप सुभाष चंद्र बोस को समझिए, तो उन्होंने अकेले दम पर कितना काम किया, बाबा साहब ने कितना काम किया, तमाम अपने जो समाज सुधारक थे उन्होंने कितना काम किया। तो इंदी गिनती जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ, जो लोग जितने लोग आए हैं, यदि आज से शपथ लेकर के चले जाएं कि नहीं हमने जो बातें आज सुना है, हमने जो बातें आज यहाँ सुना है, इसको जन जन पहुँचाएँगे, रात दिन करेंगे, मीटिंग बराबर करेंगे, जितना जो समय मिला उतना करेंगे। ये नहीं कि अपना बिल्कुल घर द्वार बच्चों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, लेकिन उनको भी देखते हुए ये काम कीजिए। ये सफलता अपने आप कदम चूमेंगे। हम लोगों तो उस परिस्थितियों में काम किया है बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में के लिए कि रात दिन काम किए हैं, साइकिल चला करके काम करते हुए 50-50 किलोमीटर साइकिल जा करके रात भर काटा लेते थे, उनको बताते थे, तब जाकर बहुजन समाज पार्टी आंदोलित हुई, यहाँ यूपी में तमाम देश में बढ़ी। तो साथियों, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ तो बहुत लोग आ गए। फिर धर्म की बात हमारे पूज्य भंते जी हैं और सब जानते हैं, सारे लोग सब जानते हैं बताने के लिए। तो साथियों, हमारे जो जैसे बिरादराना बात है, कोई नहीं कह जाए एक बिरादरी के बारे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोधी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंते जी हैं, मतलब मानवतावादी पार्टी है। इसके लिए आप जिससे बात कहेंगे सुनेंगे। पैसा जो साथियों, पैसा सभी दे देंगे, पैसा सभी दे देंगे, आप उनके तक जाओ, अपनी बात कहो, अपनी जबान लड़ाओ, तभी सभी दे देंगे। हमारे मास्टर साहब ने बहुत मदद करी है। अब भी हमसे बात होती थी तो कार्यालय तो बंद हुआ नहीं, 4000 उधर दिया जाता था, फिर भी कहे कि इसको होर्डिंग लगवाइए, यहाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो साथियों, हमारे पास अगर यहाँ 10-5 लोग बाराबंकी में कुछ भी मदद कर लें, 200-400 रुपये पर मंथ मदद करने लग जाएँ, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो साथियों, बातें तो बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन हम और ज़्यादा ना करके आज पुनः आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और बहुत बहुत आप इस काम को करें। और पूज्य भंते जी को बहुत बहुत नमन है कि आप आए और कार्यक्रम पढ़ाए और जिस सारे लोगों को, और वकील साहब का नाम है बालक राम जी और राघवेंद्र और जयचंद जी, तमाम हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी और कोषाध्यक्ष जी, चोट भी लग गई, राष्ट्रीय सचिव जी और प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग आए। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़े, लोग जाने, और जो जिस तरीके से चुनाव की तैयारी की गई थी बहुत अच्छा रहा, बहुत चुनाव लड़ा है, बढ़िया काम हुआ है, लेकिन वोट भी मिला, ऐसी बात नहीं है, लोग जिताओ और आम चला गए, फिर उसी झोली में डाल दिए। तो साथियों, हम दोबारा इस बात को रिपीट ना करके कि पुनः आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात करते हैं। पूज्य भंते जी, आप साधुवाद